हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज काफी मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में ऐसे कुछ अलग और पावरफुल लोग हैं जो पुनर्जन्म लेकर इस दुनिया में आए हैं। और इतना ही नहीं, इन लोगों के पास ऐसी शक्ति होती है कि उन्हें अपने पिछले सारे जन्मों के बारे में याद होता है। इन लोगों को इनफाइनाइट कहा जाता है। अब इनफाइनाइट में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं बिलीवर, जो अपने इस पावर को एक वरदान समझते हैं और पिछले जन्म की यादों की मदद से वो इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं। वही दूसरा ग्रुप होता है निहिलिस्ट, जो बिलीवर के बिल्कुल अपोजिट होता है। उनका मानना होता है कि इनफाइनाइट होना ये एक श्राप है। उनके मरने के बावजूद जब वो अगला जन्म लेकर इंसान बनते हैं तब उन्हें सब कुछ याद होता है और इस चीज से वे लोग परेशान थे। इसीलिए वे इस पूरी दुनिया को ही खत्म कर देना चाहते थे ताकि वापस कभी कोई इंसान का जन्म ही ना हो। अब कहानी की शुरुआत होती है और हम ट्रेडवे को देखते हैं जो कार से किसी से भाग रहा होता है। उसी समय ट्रेडवे के दोस्त अबेल और लियोना जो दूसरे कार में ट्रेडवे के साथ भाग रहे होते हैं उन्हें देखते हैं और हमें पता चलता है ट्रेडवे एक हाई एंड टेक्नोलॉजी लेके भाग रहा है जो कि एक एग के रूप में है। अब पुलिस ज्यादा ही पीछा कर रही थी, इसीलिए ट्रेडवे टनल से एक आसान रास्ता लेकर भागता है जिससे वो एक टूटे हुए ब्रिज पे पहुंच जाता है जिसके आगे का रास्ता खत्म हुआ था। फिर ट्रेडवे हाई स्पीड कार से ब्रिज के अंत में जाता है और कार से एक बहुत ही बड़ी जंप मार के सामने के ही क्रेन में वो लटक जाता है। यहाँ पे अबेल और लियोना उसके जो दोस्त थे उनके पीछे भी पुलिस लगी हुई थी, लेकिन वो एक ट्रक से टकरा जाते हैं और काफी जख्मी होते हैं। दोनों भी एक दूसरे को अगले लाइफ में मिलने का वादा करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास एडवांस गन होती है। फिर वो इंसान इनके गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है। ट्रेडवे ये सब कुछ देख रहा था और तभी इवान की नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ जो हमने देखा वो एक सपना था। ट्रेडवे का पुनर्जन्म हुआ था और इवान जो अभी उठा था वही उसका अगला जन्म था, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। फिर इवान कुछ गोलियां खाता है जिससे उसे सारे सपने आना बंद हो जाता है। ये सपने उसे हमेशा काफी रियल दुनिया की याद दिलाते थे और इसीलिए वो मेडिसिन लेता था। इसके बाद इवान एक लड़की से मिलता है जो उसे होटल के ओनर से मिलवाने के लिए लेके जाती है, मैनेजर के जॉब के लिए। उसका इंटरव्यू काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी एक इंटरव्यूअर को पता चलता है इवान को मेंटल इलनेस के कारण कभी तो हॉस्पिटल में इनरोल किया था, जिसके कारण ये पूरा इंटरव्यू खराब हो जाता है। उसे जॉब तो नहीं मिलता, लेकिन उसके पास पैसों की कमी होती है, इसीलिए वो एक ड्रग डीलर के लिए कटाना यानी एक तरह की तलवार बनाता है। उसे कुछ भी याद नहीं होता कि ये तलवार बनाना उसने कहाँ से सीखा, लेकिन काफी अच्छे स्किल्स होते हैं। कटाना बनाने के बाद वो उस गैंगस्टर के पास जाता है उसे बेचने के लिए, लेकिन उस कटाना के बदले में उसे काफी कम पैसे मिलते हैं और तो और गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड भी उसकी काफी तारीफ करने लगती है। ये देख गैंगस्टर काफी गुस्सा हो जाता है और कटाना सही से काम करती है या नहीं ये देखने के लिए वो अपने गर्लफ्रेंड के हाथ पे वार करने जाता है, लेकिन तभी इवान उसे बचाता है और गैंगस्टर को कटाना की मदद से ही हॉस्टेज रखता है और अपने ड्रग्स वहाँ से लेके जाता है। घर के बाहर आते ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और काफी फायरिंग शुरू होती है, इसीलिए वो वहाँ से बचते हुए एक दीवार पे चढ़ के भागने लगता है। लेकिन दीवार के नीचे देखने पर अचानक से उसे पुराने आइलैंड का विजन आने लगता है जिसमें वो एक लड़की को बचा रहा था। अब ये सब कुछ देख वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद हम पोर्टर नाम के एक बुजुर्ग को देखते हैं जो लैब में इवान ने बनाई हुई तलवार पर रिसर्च कर रहा था। वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि इस तलवार की बनावट बिल्कुल ट्रेडवे की तलवार से मिलती जुलती है। ये सारी बातें वो फोन पर एक लड़की को बता रहा होता है। यहाँ पे हम इवान को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, तभी वहाँ पे उसे मिलने के लिए एक आदमी आता है जिसके हाथ में इवान ने बनाई हुई तलवार होती है और इवान को वो तलवार दिखाता है और फिर इवान के बचपन से जुड़ी हुई सारी बातें वो उसे बताने लगता है कि जैसे 14 साल की उम्र से इवान को अलग अलग सपने आते हैं और कैसे वो गोलियां लेकर उन विजन्स को कंट्रोल करता है और वो इवान को कुछ पिल्स ऑफर करता है और उसे उसकी पिछली जिंदगी के बारे में याद करने के लिए कहता है। लेकिन अब इवान को वो गन पॉइंट पे रख के उसे याद करवाने की कोशिश करता है और काफी जबरदस्ती करने लगता है। तभी इवान को कुछ विजन्स आने शुरू होते हैं। तभी अचानक से एक कार दीवार को तोड़कर आर पार आ जाती है। उसमें एक लड़की होती है जो इवान को उस आदमी से बचाती है और कार में बैठने के लिए कहती है। फिर वो आदमी भी उसी गाड़ी का पीछा करने लगता है, लेकिन वो लड़की इवान को वहाँ से भगाकर एक प्राइवेट जेट के पास पहुँचती है। वहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम नोरा है और जो आदमी उनका पीछा कर रहा है वो बैथरस्ट है। और यहाँ पे रिवील होता है नोरा और कोई नहीं बल्कि मूवी के स्टार्ट में जो लड़की क्रैश होते हुए दिखाई गई थी वही है। और वो प्लेन में बैठने के बाद सारी हकीकत इवान को बताती है कि उसके पास सुपर पावर है जिससे
से वो वापस रीइंकार्नेट हो सकता है और उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद आती है और इसीलिए इवान को बार बार विजन्स आते हैं। इवान को ये सब कुछ श्योर नहीं था, लेकिन वो नोरा के साथ जाने के लिए तैयार होता है। फिर नोरा इवान को प्लेन से उनके एक सीक्रेट जगह पे लेके जाती है। इस जगह को हब कहते हैं। वहाँ पे कई सारे इन्फिनिट्स रहते थे और उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, क्योंकि उनको सबको मिलके इंसानों की लाइफ अच्छी बनानी है। फिर हम शिन नाम के एक लड़की को देखते हैं जो बाकी इन्फिनिट्स को ट्रेन कर रही होती है। वहाँ हमें कोविक भी नजर आता है और इवान को देख सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों को पता था कि वो ट्रेडवे है, इसीलिए वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे। बाद में हम व्हीलचेयर पे गैरिक नाम के एक बुजुर्ग औरत को देखते हैं। वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी और रिसर्च की हेड होती है। बाद में वो इवान को सारे इन्फिनिट्स से जुड़ी हुई बातें बताती है। पूरी दुनिया में करीब करीब 500 इन्फिनिट्स हैं। बेट्रूट भी उन्हीं में से एक था, लेकिन उसे बार बार खुद का जन्म लेना और वो सारी चीजें याद रखना ये कर्स लगने लगा। इसीलिए वो इन्फिनिट्स के साथ साथ सारे इंसानों को मार देना चाहता है। इसीलिए उसने एक वायरस रूपी टेक्नोलॉजी बनाई थी जो कि एक एग के शेप में थी, जो इस धरती पे जितनी भी सांस लेते हुए चीजें हैं उन्हें सबको मार देगी। इसी एग को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था जब ट्रेडवे अपने साथ लेकर भाग रहा था। ये एग उसने बैथरेस्ट के लैब से चुराया था। आगे वो बताती है कि ट्रेडवे ने मरने से पहले वो एग कहीं और छुपा दिया था और वही हमें ढूंढना है, जिससे अब वो एग कहाँ छुपाया है ये सिर्फ इवान को ही पता चल सकता है, क्योंकि इवान ही ट्रेडवे है जिसका पुनर्जन्म हुआ था। पर उसे अपने पिछले जन्म की यादें कुछ भी याद नहीं थी। इसीलिए अब हब के लोगों को कैसे भी इवान की पिछली जिंदगी के बारे में उसे याद दिलाना है ताकि वो एग मिल सके। दूसरी तरफ हम पोर्टर की लैब देखते हैं। उसे बैकरेस्ट का कॉल आता है और वो इवान एंड नोरा के हब का लोकेशन पूछता है और आखिरी में वो और उसके आदमी लैब में आ जाते हैं। वो इवान का पता जानने के लिए पोर्टर को टॉर्चर करने लगता है। फिर पोर्टर उसे हब का पता दे देता है और फिर वो उसे मार देता है। यहाँ पे इवान की काफी समय तक ट्रेनिंग चलती है। इतना ही नहीं, उसके पिछले जीवन में जितनी भी फाइटिंग सीन्स हुए हैं वो रिक्रिएट किए जाते हैं ताकि उसे कुछ याद आए। आगे उसे एक लैब में लेके जाते हैं जहाँ पे इन्फिनिट्स का शरीर रखा होता है ताकि ये डेड बॉडीज कंपोज ना हो सके, जहाँ पे हम ट्रेडवे का भी शरीर देखते हैं। गैरिक उसे फिर इवान के सुपर पावर के बारे में बताने लगती है, कैसे वो एक सुपर ह्यूमन से कम नहीं था। आगे वो कहती है कि यही सारे सुपर पावर्स तुम में भी हैं। कोविक इवान को एक लैब दिखाता है और इवान को एक स्पेशल गन की जानकारी देता है और इसी गन से बैथरस अच्छे इन्फिनिट्स की स्पिरिट को कैद कर लेता है ताकि वो फिर से पुनर्जन्म ना ले सके। नोरा इवान को अबेल के बारे में भी बताती है जो मूवी के स्टार्टिंग में उसके साथ कार क्रैश में था। बैथरस ने मूवी के स्टार्टिंग में गोली मार के उसकी स्पिरिट को कैद कर लिया था। काफी समय की ट्रेनिंग के बावजूद इवान को उसके अतीत या फिर उसने एग यानी वो टेक्नोलॉजी कहाँ छुपाई थी उसे कुछ भी याद नहीं आता। तो वही दूसरी जगह पे बैथरस अपने आदमियों को हब पे हमला करने के लिए भेज देता है और देखते ही देखते हब पर उनका हमला हो जाता है। यहाँ पे सारी हड़बड़ मच जाती है। इन्फिनिट्स अपना बचाव करने के लिए काफी लड़ते हैं उनसे, लेकिन उनके हाई टेक्नोलॉजी के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और उसके साथ साथ वो गैरिक और कुछ और इन्फिनिट्स को बंदी बना लेता है। बाद में वो सब लोग एक इन्फिनिट्स के क्लब में पहुंचते हैं जहाँ पे एक टेक्निकल पर्सन मिलता है जिसका नाम आर्टिस्टन होता है। वो इवान की याददाश्त वापस लाने में मदद करने वाला था। उसके पास काफी बड़ी मशीन थी जहाँ पे काफी समय तक इवान को पानी के अंदर रहना है, यानी वो ऑलमोस्ट ड्राउन होने वाला था, डूबने वाला था। लेकिन एक ऐसी कहावत है जब इंसान मरने वाला होता है तब उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने से गुजरती है। वही टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करके ऑलमोस्ट मरने का एक्सपीरियंस इवान को देना था ताकि उसके पिछली जिंदगी के बारे में उसे सब कुछ याद आए। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद इवान तो पहले मना करता है, काफी आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन नोरा उसे समझाती है और वो टेक्नोलॉजी यानी वो एक चाहिए होता है, इसीलिए वो मान जाता है। अब ये पूरे उस मशीन में चला जाता है, डूबने लगता है, उसकी सांसें पूरी भर आती है और उसका टाइमर शुरू होता है। काफी समय के बावजूद कुछ हलचल दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए सब लोग डर जाते हैं और उसे पानी से बाहर निकालते हैं। उसके दिल की धड़कनें रुक गई थी, उसे सीपीआर देने लगते हैं और उसी समय हम देखते हैं इवान को उसका पूरा अतीत धीरे धीरे याद आने लगता है कि कैसे हजारों साल पहले वो एक योद्धा था, इसीलिए वो काफी अच्छी से तलवार बना सकता था। फिर उसे ट्रेडवे का पूरा जीवन याद आता है। अगले पल उसे होश आता है और वो नोरा को बताता है कि दरअसल उनका एक्सीडेंट होने वाला था, तब उसने एक स्टेटमेंट कहा था, इफ आई फेल लुक
इनसाइड, यानी उसने वो एग दरअसल उसके पेट में छुपा दिया था, यानी कि वो एग अभी हब में है ट्रेडवे के शरीर में। और ये सारी चीजें दूर से बाथरस्ट और उसके आदमी देख रहे होते हैं कैमरे से, यानी अब उसको भी लोकेशन पता चल गई थी। अब बाथरस्ट हब में अपने आदमियों को भेजता है ट्रेडवे की बॉडी लाने के लिए, तो दूसरी जगह पे वो खुद क्लब में हमला कर देता है। और देखते ही देखते इवान और उसके सारे लोगों पर बाथरस्ट के आदमियों का अटैक होता है, जिसमें इवान और शीन को गोली लग जाती है। शीन यानी उसका टीममेट वहीं पे मारा जाता है, लेकिन कोवी बाथरस्ट का ध्यान खींचने के लिए वहीं पर रुक जाता है ताकि इवान और बाकी के सब लोग वहाँ से निकल जाए। बाथरस्ट जब वहाँ पे आता है तब कोवी उसके साथ काफी लड़ता है, लेकिन अंत में वो मारा जाता है और बाथरस्ट एग को हासिल करने के लिए चला जाता है। तब तक इवान भी घायल होने के कारण नोरा उसे आर्टिस्टन के साथ एक सेफ जगह पे छोड़ के बाथरस्ट को रोकने के लिए अकेले चली जाती है। तो वही दूसरी जगह पे हम देखते हैं बाथरस्ट ने हब में जाकर अपने आदमियों से ट्रेडवे का शरीर लाया था और वो उसके पेट से वो एक जो टेक्नोलॉजी रहती है वो निकाल लेता है। थोड़े समय के बाद इवान को होश आता है और वो नोरा की मदद करने के लिए चला जाता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे बाथरस्ट ने उस एग की टेक्नोलॉजी के लिए एक बॉम्ब तैयार किया होता है। तभी नोरा बाथरस्ट के लैब पर हमला कर देती है, लेकिन बाथरस्ट उस पे ड्रोन से हमला करता है जिसे नोरा को भागना पड़ता है। तभी आर्टिस्टन और इवान हेलीकॉप्टर से वहाँ पे पहुंच जाते हैं और नोरा को बचा लेते हैं। बाथरस्ट बॉम्ब लेकर एरोप्लेन से निकल पड़ता है, इवान भी उसके पीछे ही निकल पड़ता है। यहाँ पे नोरा सारे इन्फिनिट्स की आत्मा को जो बाथरस्ट ने कैद किया था उन्हें मुक्त करने के लिए रुक जाती है। यहाँ पे बाथरस्ट और इवान के बीच में काफी जमकर लड़ाई होती है। लड़ाई में बॉम्ब प्लेन से नीचे गिर जाता है। इवान भी उसे डीएक्टिवेट करने के लिए अपनी तलवार लेकर नीचे कूद पड़ता है। बाथरस्ट भी उसे रोकने के लिए अपनी जो स्पेशल गन रहती है वो लेके कूद जाता है। लड़ाई में इवान उसके तलवार से उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है और बाथरस्ट की गन लेकर उसे ही शूट करता है, जिसे बाथरस्ट हमेशा के लिए वहीं पे मारा जाता है। इधर नोरा भी बाथरस्ट के लैब को खुद के साथ उड़ा देती है, जिससे सारे इन्फिनिट्स की स्पिरिट फ्री हो जाती है और उसी धमाके में नोरा भी मारी जाती है। यहाँ पे इवान ऊंचाई से नीचे गिरने के कारण मारा जाता है। और फिर हम अगले सीन में एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि इवान का ही अगला जन्म होता है। तो वही दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं जो कि नोरा का अगला जन्म होता है। उसके पीछे हम एक लड़के को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि एबेल होता है, जिसकी स्पिरिट नोरा ने ही मुक्त की थी। आगे हम छोटे इवान को तलवारबाजी करते हुए देखते हैं। आर्टिस्ट एंड इवान ने बनाई हुई तलवार उस पुनर्जन्मित छोटे इवान को दे देता है और उसके पिता को एक कार्ड देकर बोलता है जब भी आपका लड़का अपने अतीत के बारे में पूछे तो उसे ये कार्ड दे देना। और वो उस लड़की की तरफ सेफ फेंकता है, जिससे वो एक ही झटके में पकड़ लेता है, यानी कि उसे अपने पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ याद था। वो आर्टिस्टन को भी पहचान लेता है। फिर उसे फिर मिलते हैं ये कह के वो निकल जाता है और मूवी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी सुपर पावर मिली कि आप मरने के बाद भी जिंदा हो सकते हो और आपको हजारों साल की आपकी सारी जिंदगी याद हो, तो क्या आपके लिए ये एक श्राप होगा या वरदान? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।